हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक हमारे इस पूरे चैप्टर का, विच इज डिसऑर्डर ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है, कि किडनी में क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है डिसऑर्डर वो आता है क्या, किडनी फेलियर या फिर रीनल फेलियर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, किडनी फेलियर या फिर रीनल फेलियर। ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस किडनी फेलियर। कि देखो सबसे प्रॉपर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किडनी का क्या, एक्सक्रीशन एंड सॉल्ट वाटर बैलेंस बनाए रखना। ठीक है, इफ किडनी इज पार्शियली और टोटली, ठीक है, अनेबल टू मेंटेन द एक्सक्रीशन एंड द सॉल्ट वाटर बैलेंस, द कंडीशन इज टर्म्ड एज अ किडनी फेलियर। ठीक है, अगर ये किडनी या तो बोला जाए तो मतलब पूरी तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग ना करे या फिर पूरी तरीके से फंक्शनिंग ना करे, क्या उसका मेन फंक्शन होता है एक्सक्रीशन एंड द सॉल्ट वाटर बैलेंस। एक्सक्रीशन सॉल्ट वाटर बैलेंस। ठीक है, then the condition is termed as a kidney failure। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स इसमें अपेयर हो सकते हैं, तो सिम्टम्स देखो बच्चों, किडनी का जो मेन काम होता है वो बॉडी में से एक्सक्रीशन का होता है, कि बॉडी में से जो चीजें एक्सेस होती है या फिर जो चीजें हमारे लिए हार्मफुल होती है, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, उनको बॉडी से बाहर करना। ठीक है, ये काम किसका होता है, किडनी का होता है। अगर इसको बाहर नहीं कर पाएगी तो बॉडी में यूरिया की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। बॉडी में यूरिया जो है, ब्लड में यूरिया जो उसका अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, एंड द कंडीशन इज टर्म्ड एज यूरेमिया। क्या बोलते हैं, यूरेमिया। क्या होता है यूरेमिया, मतलब इंक्रीज्ड कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया, कहां पे, इन ब्लड, है ना, इन ब्लड। इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया या फिर एक्सेस ऑफ यूरिया इन ब्लड, द कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया। और क्या होगा, सॉल्ट वाटर इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इन दिस केस। और क्या होगा, तो किडनी बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना। किडनी से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इराइथ्रोपोइटिन। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हार्मोन, इराइथ्रोपोइटिन। ठीक है, देखो क्या काम, देखो नाम से क्लियर है, इराइथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड इराइथ्रोपोइटिन इट इज द हार्मोन व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द किडनी सेल, व्हिच वन इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। अगर ये नहीं निकलेगा तो इराइथ्रोपोइसिन भी क्या होगा, ये भी नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना कहीं वो भी अफेक्ट होगा। क्लियर है, सो दीज ऑल आर द कंडीशंस, दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ रीनल फेलियर। अब इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो देखो बच्चों क्या होता है, बीमारियां जो होती है दो टाइप की होती है। एक तो होती है क्यूरेबल बीमारियां, इसको आप क्या कर सकते हो, क्योर कर सकते हो, है ना। जैसे कि मान लो आपका टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, है ना, इनको अपन दवाई लेके बंद कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। भाई कुछ बीमारियां ऐसी होती है इसमें आपको 100% आपके पास क्या होता है, इलाज नहीं होता, है ना। तो उसी प्रकार से सेम ये भी उसी कंडीशन में आ रहा है कि इसका पूरी तरीके से इलाज नहीं, हम हमारे पास कोई दवाई है नहीं जो वापस से किडनी को पहले ऐसा प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोवाइड कर दे। तो हम क्या करते हैं, जो बीमारियां क्यूरेबल नहीं होती वो बीमारियां मैनेजेबल होती है। जस्ट लाइक एन एग्जांपल ऑफ एड्स, है ना। एड्स क्यूरेबल नहीं है बट एड्स इज अ मैनेजेबल डिजीज। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे भी इसको मैनेज करते हैं, और इसको मैनेज हम कैसे करते हैं, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हेमोडायलिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टर्म, हेमोडायलिसिस क्या होता है, देखो देखते हैं अपन। By a process called hemodialysis। है ना, अब ये हेमोडायलिसिस क्या होता है पहले मतलब समझते हैं। तो देखो हेमोडायलिसिस जो है बेटा, इट इज अ प्रोसेस, है ना, इट इज अ प्रोसेस इन विच द स्मॉल मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड फ्रॉम द लार्ज मॉलिक्यूल इन अ पर्टिकुलर फ्लूइड और a particular solution, इंटरपोजिंग अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, नहीं आया समझ में, डेफिनेशन समझ लेते, लिख लेते अपन एक बार। क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल
from large molecule interposing a membrane, a semi-permeable, interposing a semi-permeable membrane in solution और वाटर। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना, ठीक है, एक मीडियम में बाहर निकालना, आइदर द मीडियम विल बी अ सॉल्यूशन और अ वाटर थ्रू अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सिंपल सी बात है, मेम्ब्रेन जो होगी इसमें से हर चीज बाहर नहीं निकल पाती होगी, कुछ सिलेक्टिव चीजें ही बाहर निकल पाती होगी, दैट्स व्हाई द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस प्रोसेस, ये एक सिंपल सा प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं हम डायलिसिस, और बिकॉज हम डायलिसिस किसका करते हैं, ब्लड का, दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज नोन एज हेमोडायलिसिस। इसमें हम लोग जो जनरली जो मेम्ब्रेन यूज करते हैं वो होती है सेलोफेन मेम्ब्रेन, है ना, पोरस मेम्ब्रेन होती है, सेलोफेन से बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उसको हम यूज करते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं ये प्रोसेस, कहीं ना कहीं ये जो पूरा हमारी असेंबली एक किडनी की तरह ही काम कर रही है, दैट्स व्हाई द हेमोडायलिसिस इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल किडनी, है ना। किस टाइप से इसका असेंबली होता है देखो समझते हैं हम, है ना। इसका असेंबली जो बहुत इजी है, हम लोग पर्टिकुलरली किसी आर्टरी से, है ना, हम लोग क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं, अंदर जो रेडियल आर्टरी होती है ना यहाँ की, वहीं से हम लोग ब्लड लेते हैं, है ना, पेशेंट का। ठीक है, देन ये ब्लड जो होता है ये एंटर करता है एक मेम्ब्रेन के अंदर, चैम्बर के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, सेलोफेन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेलोफेन मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये सेलोफेन मेम्ब्रेन हो गई। This cellophane membrane is suspended in a fluid. The fluid is called dialyzing fluid, and this fluid has the same tonicity as our blood plasma. ठीक है, उस वो जो फ्लूइड है वो सेम वैसा का वैसे ही होता है जैसा क्या होता है हमारा खुद का ब्लड प्लाज्मा, एक्सेप्ट उसमें क्या नहीं होता, द नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके आसपास, इसके अंदर बहुत सारे हम देख सकते हैं फ्लूइड है ना, अंदर एक फ्लूइड है, ये अंदर सेलोफेन मेम्ब्रेन है, सेलोफेन मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड। क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है, ये ब्लड इसके अंदर एंटर करता है, डायरेक्ट एंटर नहीं करेगा, है ना। इसके एंटर करने से पहले हम लोग ब्लड में क्या करेंगे, इस ब्लड में हम लोग दो चीजें ऐड करते हैं, एक तो इसमें हम ऐड करते हैं हेपेरिन, है ना, जो कि क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्या हो, अंदर कोगुलेट ना हो जाए। दूसरा, हम इसका टेम्परेचर जो होता है कितना कर देते हैं, अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना कर देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही ये ब्लड एंटर करेगा तो इसके अंदर, इस हमारे सेलोफेन ट्यूब्स के अंदर, इस ब्लड के अंदर छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स लाइक यूरिया जो है, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, सॉल्ट हो गए, है ना, ये सब क्या होगी, निकल के बाहर आ जाएगी, किसके अंदर जाएगी, डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर। डायलाइजिंग फ्लूइड जो है उसकी टोनिसिटी सेम ही है जैसे किसकी होती है, ब्लड प्लाज्मा की होती है, बस डिफरेंस क्या होता है, इसमें नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं पाए जाते। कोई पूछे डायलिसिस प्रोसेस के अंदर सिर्फ यूरिया का रिमूवल होता है, तो नहीं, इसके अंदर एक्सेस ऑफ सॉल्ट का रिमूवल भी हो जाएगा। अगर सपोज कोई बंदे की किडनी खराब है तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि हमारे यूरिन के थ्रू क्या क्या बाहर निकलता है, सोडियम, पोटेशियम, एक्सेस सॉल्ट सब बाहर निकलता है। बाकी अगर कहीं ना कहीं अगर मान लो किडनी काम नहीं कर रही है तो वो एक्सेस सॉल्ट किसके अंदर, ब्लड के अंदर, तो इस प्रोसेस के थ्रू एक्सेस सॉल्ट भी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जब ये यहाँ से रिमूव हो जाते हैं तो इसको हम लोग वापस से बाहर निकाल देते हैं एक छोटे से पाइप के थ्रू। ये पाइप जो होता है इसमें हम वापस से ऐड करते हैं क्या, एंटी हेपेरिन, एंड वापस इसको हम क्या कर देंगे, इसका कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और ये ब्लड वापस से कहां चले जाएगा, वेन्स में, पाओ की वेन जो होती है वापस को पुट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, जैसे जैसे प्रोसेस चलती है, ये प्रोसेस कम से कम 3 से 4 घंटे तक होता है, तो जैसे जैसे प्रोसेस चलती है, सिंपल सी बात आपको पता होगा, डायलाइजिंग जो फ्लूइड है ना, उसके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे काय की मात्रा बढ़ती जाएगी, यूरिया की मात्रा बढ़ती जाएगी, सॉल्ट्स की मात्रा बढ़ती जाएगी, है ना। तो हो सकता है कि एक टाइम के बाद क्या हो, ये प्रोसेस रिवर्ट हो जाए, मतलब हो सकता है एक टाइम का ब्लड जो है उसके कंपेयर में डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो ये प्रोसेस तो फिर किसी काम की नहीं है। इसकी वजह से लगातार हमको क्या करना पड़ता है, डायलाइजिंग फ्लूइड को बाहर निकालना रहता है। तो इसके अंदर हम लगातार इसको एक फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड देते रहते हैं, एक चैम्बर से इसको फ्रेश फ्लूइड जो है वो मिलता रहेगा, है ना, एक फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड जो है इसको
मिलता रहेगा और लगातार इससे क्या होगा, जो यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड है वो क्या होता है, बाहर निकलता रहता है। ठीक है, यहां पे क्या लगा देते हैं अपन, यूज्ड। यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड जो होता है बाहर निकलता रहता है। पंप लगा रहता है, कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड से उसको हम फ्लो करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, हेमोडायलिसिस जो होता है इस प्रकार से होता है। हेमोडायलिसिस जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है के लिए, किडनी के पेशेंट के लिए, है ना, क्योंकि ये लोग बहुत डिपेंडेंट होते हैं इस प्रोसेस के ऊपर। इनका डायलिसिस जो होता है ये वीक में 1 या 2 बार मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है, क्योंकि किडनी अगर मान लो डेवलप, मैंने आपको पता है मतलब किडनी कितना फंक्शन कर रही है ना, उसके अकॉर्डिंग होता है। क्यों होता है किडनी फंक्शन क्यों नहीं कर पाती है, तो बहुत सारे इसके रीजंस हैं। कभी कभी रीनल के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, बैक्टीरियल टॉक्सिक की वजह से हो सकता है, ड्रग इंटरेक्शन की वजह से हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरी एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेन्स की वजह से हो सकता है। बहुत सारे कारण है इसकी वजह से क्या हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो उनका एक जो सिंपल सा एक जो मैनेजेबल काम होता है वो क्या होता है, हेमोडायलिसिस। इसका एक परमानेंट काम भी हो सकता है, वो होता है क्या, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, है ना। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, कोई एक बंदा डोनर जो होता है वो अपनी किडनी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है किसको, हमारे पेशेंट को, जिससे वो क्या कर सकता है, वो किडनी उसकी ट्रांसप्लांट हो सकता है। बट इसमें क्या हो सकता है, सीवियरिटी होती है, मगर क्योंकि आपको अगर मान लो, क्योंकि डोनर जो हमारी बॉडी किसी की भी मतलब किडनी को इजीली एक्सेप्ट करती नहीं है, एक्सेप्ट कि हमारा वो क्लोज रिलेटिव हो या फिर हमारा सिबलिंग हो या फिर ट्विंस हो। ट्विंस के अंदर ये जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो 100% सक्सेसफुल होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोजेनेरिक। ट्विंस के अंदर किडनी ट्रांसप्लांटेशन हमेशा सक्सेसफुल होता है। That kind of grafting is called isogenic grafting। वो जो उसके अलावा जो बाकी सारी बची उनको बोलते हैं एलोजेनेरिक, है ना। जस्ट लाइक कोई डोनर होगा वो, या फिर हमारे पेरेंट्स या फिर सिबलिंग्स है ना, वो काय में आते हैं एलोजेनेरिक के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ किडनी फंक्शन।